नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम 7 मार्च तक रहने की संभावना नजर आ रही है। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावना बनने वाली है। बता दूं कि आज पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, तो इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बूंदाबांदी दर्ज हो सकती है। अधिक बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां जारी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा बरसात की संभावना तो यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का ज़्यादातर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के देखें तो मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र है, गुना, ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर यहाँ पर कह सकते हैं कि भोपाल, विदिशा से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर आज बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के भी कई क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। उड़ीसा के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों में और झारखंड के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। बिहार के भी दक्षिणी भागों तक बादल पहुँच सकते हैं और हल्की फुल्की बरसात की एक्टिविटी यहाँ पर भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्र है, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, इलाहाबाद, चंदौली, भदोई के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना वाराणसी के आसपास कुछ हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। और इधर देखेंगे तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। गुजरात में आज मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। सिक्किम और भूटान के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगेगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ तो 28 फरवरी से मध्य भारत से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। उत्तर भारत में जो वेदर एक्टिविटियाँ थी वो भी समाप्त हो जाएगी और पूर्वी भारत में जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो भी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। देखेंगे तो भूटान, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। बाकी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तराखंड के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। नेपाल में मौसम शुष्क रहेगा। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 28 फरवरी के शाम से एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 29 फरवरी से पहुंचेगा। तो इसकी वजह से देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की फुल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां 28 फरवरी से ही शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के ऊपर कुछ बादल होंगे और बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो 29 फरवरी से मौसम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों के ऊपर काफ़ी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसकी वजह से गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर उत्तराखंड तक भी मौसम बदलेगा। लेकिन उत्तराखंड में 1 मार्च से मौसम बदलेगा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के क्षेत्रों पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना 29 फरवरी से ही बढ़ जाएगी। और यहाँ पर काफ़ी घने बादल छाए रहेंगे और बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेगी। और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बूंदाबांदी के साथ साथ में बरसात की एक्टिविटियाँ शुरू हो जाएगी। और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर भी धीरे धीरे कर बरसात की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 29 फरवरी के बाद में 1 मार्च से काफ़ी जगहों पर ज़्यादा दिखाई देगी। महाराष्ट्र के भी क्षेत्र हैं, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर मौसम धीरे धीरे यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आएगा। और मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्रों में धीरे धीरे बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे। पूर्वी भारत में मौसम धीरे धीरे करके अब शुष्क हो गया। दक्षिण भारत में मौसम लगभग शुष्क हो गया। लेकिन मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्र में 1 मार्च से मौसम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 1 मार्च का वेदर मॉडल देखें तो काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। इस वेदर मॉडल में देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर सभी क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर बरसात और ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां 1 मार्च को बन सकती है। कह सकता हूं कि समूचा उत्तर पश्चिमी भारत और कुछ मध्य भारत के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है 1 मार्च को। और इसी प्रकार से 1 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जो कि लखनऊ से पश्चिमी क्षेत्र हैं, और यहाँ पर कह सकता हूँ कि एटा, इटावा, मैनपुरी के क्षेत्र हैं, और झांसी, महोबा, ललितपुर के क्षेत्र हैं, और पीलीभीत, शाहजहाँपुर के आसपास से लेकर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के क्षेत्र हैं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समूचा एरिया में बरसात की संभावना रहेगी। और धीरे धीरे कर उत्तर प्रदेश में 2 मार्च को भी समूचा उत्तर प्रदेश बरसात देखेगा। लेकिन 1
मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी और धीरे धीरे कर ये पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ भी बरसात की एक्टिविटियाँ बढ़ेगी। और महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मराठवाड़ा के कुछ उत्तरी भागों पर बरसात की संभावना रहेगी और गुजरात के भी कुछ पूर्वी भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान का समूचा क्षेत्र हल्की बरसात और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान देख सकता है। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टियां और आंधी तूफान की भी गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, दक्षिण भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से देखें तो 2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कर काफ़ी ज़्यादा बढ़ देगा, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होगी। नेपाल और अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ पर कह सकता हूँ कि नेपाल से सिक्किम, भूटान और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होगी। और राजस्थान के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर 2 मार्च को भी वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां भी राजस्थान में रहेगी। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर ऊपर बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में धीरे धीरे कर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा, दक्षिण भारत में भी मौसम लगभग तमाम क्षेत्रों में शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी भारत में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी धीरे धीरे कर बादलों का निर्माण काफी ज्यादा देखा जाएगा। और इसी प्रकार से मैं मौसम की जानकारी देता चलूँ तो यहाँ पर 3 मार्च को देखेंगे, 3 मार्च को काफ़ी जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड और इधर नेपाल, पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर आप बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल तक हल्की बरसात और कई जगहों पर बरसात के साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की भी गतिविधियाँ हो सकती है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और सिक्किम और साथ में भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र हैं और पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र हैं यहाँ पर, और गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र में भी मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो मौसम में बड़ा बदलाव भी होने की संभावना है। 4 मार्च को ये जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बरसात की संभावना ही वेदर मॉडल जता रहा है, तो 4 मार्च को धीरे धीरे कर ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे तो शायद 5 या फिर 6 मार्च के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना वेदर मॉडल जता रहे हैं। तो देखेंगे तो 5 मार्च को पहाड़ी राज्यों में गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर ही बरसात और स्नोफॉल की संभावना दिखा रहे हैं। लेकिन बादलों का निर्माण भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और ये वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत के ऊपर भी कुछ बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये वेदर मॉडल जता रहा है कि 6 मार्च को कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी और पहाड़ी राज्यों में भी बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की संभावना रहेगी। और कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, पश्चिमी बंगाल, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी कुछ बरसात की संभावना रहेगी। लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। ये 7 मार्च का वेदर मॉडल है, तो ये भी आगे जाकर चेंज संभावना नजर आ रही है। इस वेदर मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्र, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों के ऊपर और नेपाल के ऊपर काफ़ी जगहों पर परी मानसून की बरसात काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।